जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि हमारे घर के पूजा घर में हम बहुत सारी मूर्तियां रखते हैं, बहुत सारी प्रतिमा रखते हैं, बहुत सारी फोटो रखते हैं भगवानों की। कई सारी फोटो या मूर्ति ऐसी भी होती हैं जो कि हम तीर्थ से लाते हैं। हम कहीं पर तीर्थ करने जाते हैं तो हम वहां से भी ऐसी मूर्तियां कुछ लेकर आते हैं। पर क्या आप लोग जानते हैं कि कभी भी मतलब कि हमें हमारे घर के पूजा घर में कभी भी इन दो मूर्तियों को एक साथ नहीं रखना चाहिए, वरना गरीबी हमारे पास आती जाती है। कभी भी हम अमीर नहीं बन पाते हैं। धन की समस्या, दुख और परेशानी सारी चीजें हमारे जीवन में आती जाती हैं अगर हम हमारे घर के पूजा घर में कुछ गलत भगवानों की मतलब गलत तरीके से यहाँ पर मूर्ति या प्रतिमा या फोटो लगा देते हैं या रख देते हैं, है ना। तो इस वीडियो में हम आपको इसकी संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। आप में से ज्यादातर लोग ये गलती जरूर करते होंगे, है ना। देखिए, सबसे पहली चीज, आपको अपने घर के पूजा घर में कभी भी दो मूर्तियों को एक साथ नहीं रखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि दो भगवानों की एक ही मूर्ति आपको अपने घर के पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। आपके घर में एक अगर कोई मूर्ति है तो वो एक ही होनी चाहिए, उसके जैसी सेम टू सेम दूसरी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। तो दो मूर्तियां एक सी अपने घर के पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए, है ना। अब इसके बाद में अगर आप अपने घर के अंदर पूजा घर में आप लोग जो है राधे कृष्ण जी की मूर्ति रख रहे हो या फोटो रख रहे हो तो ठीक है, पर कृष्ण जी की अकेले फोटो रखना यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता है, अच्छी नहीं लगती है वो, है ना। या तो कृष्ण जी गौ माता के साथ खेल रहे हो या वो गऊओं को चरा रहे हो, ये फोटो भी सही रहती है अपने घर के पूजा घर में रखने के लिए। या इसके अलावा लड्डू गोपाल हो तो ये अकेले चल जाएंगे, ठीक है। पर अगर कृष्ण जी बड़े हैं तो उनके साथ में राधा जी भी होनी चाहिए। राधा कृष्ण जी की जोड़ी के साथ में ही आपको अपने घर में भगवान की फोटो रखनी चाहिए राधा कृष्ण जी की, या तो प्रतिमा या जो भी आपके घर में है, जिस भी धातु की मूर्ति हो तो राधा कृष्ण जी की साथ में होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। लड्डू गोपाल अकेले हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या तो कृष्ण जी हैं तो वो गौ माता के साथ खेल रहे हो, गाय उनके पास में हो तो भी ठीक है, चल जाएगा, ठीक है। पर कृष्ण जी ऐसे अकेले नहीं होने चाहिए, राधा कृष्ण जी के साथ में हो तो ज्यादा बेहतर यहाँ पर माना जाता है ना। इसके बाद में भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी भी साथ में होनी चाहिए, कभी भी अलग अलग तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। जैसे लक्ष्मी जी अगर अकेली भी रख रहे हो तो लक्ष्मी जी के साथ में ऐसी फोटो रखा करो जिसमें गणेश जी भी हो और सरस्वती मैया भी हो, है ना। तो वो आपने फोटो देखी भी होगी जिसमें होती है लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और गणेश जी, है ना। तो ये तीन फोटो एक साथ आप लोग मतलब तीन भगवान एक साथ जिसमें हो ऐसी फोटो आप लोग रख सकते हो लक्ष्मी जी के साथ में, पर लक्ष्मी जी की फोटो अकेली नहीं रखी जाती है ना। इसके बाद में दोस्तों, अब हम आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिनका आप लोग को ध्यान हमेशा रखना चाहिए, है ना। देखो, सबसे पहली चीज तो आपको अपने घर के पूजा घर में शिवलिंग का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आज के समय में सभी लोगों के पूजा घर में शिवलिंग जरूर है, ठीक है। और हम जो आपको बातें बता रहे हैं ये सिर्फ आपके घर की पूजा घर के लिए बता रहे हैं और कहीं के लिए बातें नहीं बता रहे हैं ना। आपके घर के पूजा घर में जो शिवलिंग रखा हुआ है उसका हमेशा ध्यान रखना, वो शिवलिंग आपके अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए, आपके अंगूठे से छोटा हो। जितना छोटा शिवलिंग होता है ना हमारे घर के पूजा घर का, उतना ज्यादा हमें फल देता है। पर अगर हमारे अंगूठे से बड़ा हमारे घर का शिवलिंग है तो वो हमें उतना फल प्रदान नहीं करता है और वो सही भी नहीं माना जाता है। तो कोशिश करना अपने घर के पूजा घर में अपने अंगूठे के बराबर या अपने अंगूठे से छोटा शिवलिंग रखेंगे, क्योंकि जितना छोटा शिवलिंग होगा उतना ही वो फल आपके घर में आपको प्रदान करेगा, ठीक है। तो शिवलिंग की ये बात याद रखना। इसके बाद में शिवलिंग पर कभी भी तुलसी जी आप लोगों को नहीं चढ़ानी चाहिए, ना शिवलिंग के पास में रखनी चाहिए अपने घर के पूजा घर में जो शिवलिंग होता है उसके पास में, ठीक है। देखो, तुलसी जी को शिवलिंग पर चढ़ाने का एक समय होता है, एक दिन होता है, उसके अलावा कभी भी ऐसे शिवलिंग के पास में ना तो तुलसी पत्र रखा जाता है ना तो चढ़ाया जाता है। आपके घर के पूजा घर में लड्डू गोपाल भी वहीं पर बैठते हैं, शिव जी भी वहीं पर बैठते हैं, तो ध्यान रखा करो तुलसी पत्र लड्डू गोपाल को या कृष्ण जी को चढ़ता है, बाकी जो शिवलिंग है उनके पास आप लोगों को तुलसी पत्र नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, हनुमान जी की अब हम बात करते हैं। बहुत ही विशेष जानकारी इस वीडियो में हम आपको अब दे रहे हैं कि हनुमान जी की तस्वीर कभी भी आप लोगों को अपने घर के बेडरूम में नहीं रखनी चाहिए, जहां पर आप सोते हो, लेटते हो, मतलब बाथरूम वगैरह बनी हुई है उस जगह पर हनुमान जी की तस्वीर कभी मत लगाना, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अपने घर के पूजा घर में आप हनुमान जी की तस्वीर रख सकते हो। कोशिश करना राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी, ये तीनों भगवानों के साथ में हनुमान जी हो तो ज्यादा यहाँ पर अच्छा माना जाता है। बाकी हनुमान जी के अकेले भी है, बैठे हुए हों या वो मतलब घुटनों पर बैठे हुए हैं तो ज्यादा बेहतर है, बाकी आपकी मर्जी, है ना। इसके बाद में कभी भी आपको काली जी की मतलब तस्वीर या फोटो या प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए जिसमें वो क्रोध कर रही हो, मतलब असुरों का संहार कर रही हो। ऐसी तस्वीर जिसमें काली माँ क्रोध कर रही हो, गुस्से में हो और संहार कर रही हो, तो ऐसी तस्वीरें आपको अपने घर के पूजा घर में नहीं रखनी है। तो काली जी की रखनी नहीं, क्योंकि वो उनकी हर तस्वीर में वो गुस्से में ही रहती हैं, वो रौद्र रूप में ही रहती हैं, वो संहार करती हुई आप लोगों को दिखती हैं, तो ऐसी तस्वीर आपको अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। कोई भी भगवान है तो भाई आपको उनकी ऐसी तस्वीर अपने घर में रखना है जो कि सुंदर
सुंदर हों, प्रसन्न चेहरे वाली हों, वो गुस्से में ना हो वो भगवान, या तो किसी का संहार ना कर रहे हो, किसी का वध ना कर रहे हो, है ना? ऐसे भगवानों को देखते हुए आप लोग अपने घर के पूजा घर में तस्वीर रखना। मतलब कि पूजा घर में आपके ऐसे भगवान ना हो जिसमें भगवान गुस्सा कर रहे हों, या उनका रौद्र रूप हो, या वो किसी का संहार कर रहे हो। ऐसे भगवानों की तस्वीर नहीं रखना है। भगवान की तस्वीर वही हो जिसमें वो सुंदर दिख रहे हो, प्रसन्न चेहरे से हो, हँसमुख उनका चेहरा हो, ऐसी प्रतिमा, तस्वीर या फ़ोटो आप अपने घर में रख सकते हैं, ठीक है? आप अपने घर में चाहे फ़ोटो रखो, चाहे प्रतिमा रखो, चाहे किसी धातु की प्रतिमा रखो, ये बात सभी लोगों के लिए है ना। आपके घर के पूजा घर में जो भी चीज़ रखी हो, आप उस चीज़ पर इन चीज़ों को लागू कर सकते हो। इसके अलावा आपको अपने घर के पूजा घर में कभी भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। आप लक्ष्मी जी को चढ़ाते हो, शिव जी को चढ़ाते हो, तो कोशिश करना भले एक चावल का दाना चढ़ाओ, पर वो सैका चढ़ाओ, साबुत चढ़ाओ। टूटे हुए चावल के दाने नहीं चढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखना है। साबुत और सैके चावल के दाने आप लोग चढ़ाया करो, ठीक है? इसके बाद में घर के पूजा घर के पास में या घर के पूजा घर के अंदर आपको कभी भी अपने पूर्वज या पितरों की तस्वीर नहीं टांगनी चाहिए, ना लगानी चाहिए। अपने घर के पूजा घर से दूरी बनाकर ही आपको अपने घर के पूर्वज या पितरों की तस्वीर लगानी चाहिए। घर के पूजा घर के अंदर या घर के पूजा घर के बिल्कुल पास में। घर के पितृ या पूर्वज या आपके जो पुराने लोग हैं, पूर्वज हैं, उनकी फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए, उनकी पूजा एक अलग होती है। वरना अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके ऊपर कई दोष लग जाते हैं, पितृदोष मुख्य रूप से यहाँ पर लग जाता है ना। इसके अलावा आपको अपने घर के पूजा घर में भैरव भगवान की, शनि भगवान की, शनिदेव की, राहु, केतु भगवान की जो है तस्वीर या प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए जिसमें ऐसी फ़ोटो हो, वो फ़ोटो आपको अपने घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इन देवों की जो है पूजन का एक अलग स्थान होता है, अलग जगह होती है, अलग नियम होता है, अलग समय होता है, ठीक है? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा और फिर अपने घर में पूजन करते रहिए, और इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिए। आपके साथ में सारी चीज़ें अच्छी होती रहेंगी, आपके घर में धन की समस्या दूर होगी, आपके घर में पैसा आएगा, माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी, दुःख और परेशानियाँ भी यहाँ पर दूर ज़रूर होंगी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार।